जय छठी मैया की जय। आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित एक पावन त्यौहार है जो भारत सहित उन सभी देशों में मनाया जाता है जहां भारतीय बसे हैं। 4 दिनों के इस उत्सव में सूर्य को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण प्रथा है। अर्घ्य देने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है जो बांस का बना होता है। अर्घ्य देने में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे सूप को सजाने की कला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूप सजाना एक पारंपरिक प्रक्रिया है जो सफाई, सजावट और सामग्री की व्यवस्था से मिलकर बनती है। आज इस वीडियो में आपको छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए सूप सजाने की विधि बताई जाएगी जो सदियों पुरानी परंपरा पर आधारित है। सूप सजाने की शुरुआत हमेशा सफाई से होती है। बांस से बनी यह टोकरी पूजा के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले सूप को पानी से धोएं और सूखने दें। अगर सूप पुराना है तो इसे हल्के गुनगुने पानी और मुलायम कपड़े से पोंछें ताकि कोई धूल या गंदगी नहीं रहे। आप इस पर गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि यह पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। सूप की सफाई बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अशुद्ध सूप से पूजा खंडित हो जाएगी। सूप की सजावट का सबसे ज़रूरी हिस्सा टीका लगाना है। सूप चाहे पीतल का बना हो या बांस की, दोनों पर सिंदूर और चावल का आटा मिलाकर एक खास तरह का पेस्ट बनाया जाता है और उसी का टीका लगाया जाता है। इसके लिए सिंदूर को चावल के आटे में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अब सूप के बीच में उंगली या छोटी सी लकड़ी से एक गीला गोला बनाएं। गोले के चारों ओर छोटी छोटी रेखाएं खींचें। यह गोला सूर्य देवता का प्रतीक है। यह टीका न केवल सूप को सुंदर बनाता ही है, साथ ही सूर्य देवता को आमंत्रित करने का भी प्रतीक है। कुछ लोग सूप को सजाने के लिए रंगोली के रूप में फूलों की पंक्तियाँ या रंगीन चावल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंदूर चावल टीका सबसे ज़रूरी है। टीका पूजा की शुरुआत का संकेत है और सूप को पवित्रता प्रदान करता है। इसके बाद सूप को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के फलों और प्रसाद को उसमें रखा जाता है। इसके लिए सूप में मौसमी फल, सब्जियां रखी जाती है जो प्रकृति की देन का प्रतीक है। इसमें मूली, गन्ना, अमरूद, संतरा, सेब, केले, मीठे आलू, चुकंदर और अन्य मौसमी फल जो हैं, ये सभी फल ताज़े और बिना कटे होने चाहिए। सब्जियों में हरी पत्ती वाली चीज़ जैसे अदरक, मूली, हल्दी भी रखी जाती है। जटा वाली नारियल विशेष रूप से अनिवार्य है जो सूप के बीच में रखा जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ बहुत ही लोकप्रिय है जो 2 प्रकार का होता है, गुड़ से बना हुआ जो गहरे भूरे रंग का होता है और एक चीनी से बना हुआ जो हल्का भूरा रंग का होता है। इन्हें सूप के किनारे पर सजा कर रखा जाता है। साथ में चावल के लड्डू गोल गोल जो बने होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है सूप सजाने में। घर के बने प्रसाद पूजा की मिठास बढ़ाती है। सभी सामग्री को सूप में अच्छी तरह से रख दें और सूप के निचले हिस्से में फल, अगले हिस्से में प्रसाद और बीच में नारियल और मीठे नींबू रखे जाते हैं। अब आखिरी में फलों को उसके रंगों के अनुसार व्यवस्थित करें। लाल संतरे एक तरफ, हरे अमरूद दूसरी तरफ रखें। गन्ने को सूप के हैंडल से लटकते या फिर किनारे पर टिकाएं। हरे पत्ते और फूलों से सजाए करें। सूप ऐसा लगना चाहिए जैसे सूरज देवता को अर्पित की जाने वाली थाल है। छठ पूजा में सूप सजाना एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह प्रक्रिया श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाती है। अगर आप पहली बार सूप सजा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।